डन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। मैं हूं सत्येंद्र धाकड़, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ गोल एकेडमी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन क्लास, जहां पर हम आपको पढ़ाएंगे 12वीं की पूरी हिंदी और आने वाले समय में 10th की साइंस और केमिस्ट्री भी। लेकिन आज एक डेमो वीडियो जो यूट्यूब चैनल पर भी डाला जाएगा वो है हिंदी का। हिंदी के टोटल 30 वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जिसमें से पहला वीडियो ये आपके सामने है। पहला वीडियो है काव्य बोध का। काव्य बोध एक टॉपिक होता है व्याकरण में, जिसके अंदर रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति और शब्द गुण आते हैं। ठीक, आज हम कवर करने वाले हैं रस और अलंकार को। रस और अलंकार को पूरी शिद्दत से पढ़िए, मज़ा आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसके बाद आपकी प्रोसेस थोड़ी आगे जाती है कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, पूरी हिंदी अगर आप 12वीं की पढ़ना चाहते हैं तो, और वहाँ जा कर के बाकी के बचे हुए 29 वीडियोस पढ़िए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी काव्यबोध, स्वागत है। काव्यबोध, रस और अलंकार आज का हमारा पहला टॉपिक है, जिसमें हम रस पूरा पढ़ेंगे और अलंकार पूरा पढ़ेंगे। ये वीडियो जितने भी मिनट का, ज़्यादा से लगभग 35-40 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दावा करता हूँ कि ऐसा ख़त्म होगा ये दोनों टॉपिक कि आपको 12वीं तो क्या, 12वीं के बाद भी यदि रस और अलंकार की ज़रूरत पड़ेगी तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। पढ़ते रहिए। रस और अलंकार टारगेट करते हैं। पहला, रस। रस का मतलब क्या होता है? रस मतलब मजा, रस मतलब आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ ही होता है आनंद। यानी जिंदगी में आप कुछ भी करते हो, आपको उसमें आनंद तो आता है। आनंद का मतलब ये नहीं कि आपको उछलता कूद, आनंद का मतलब ये है कि हमारा शरीर कैसा महसूस कर रहा है। हमारा शरीर जो महसूस करता है उसी को हम रस कहते हैं। कभी कभी हम जोशीले महसूस करते हैं, कभी कभी हम गुस्से में महसूस करते हैं, कभी कभी हम मज़ा यानी खुशी महसूस करते हैं, कभी दुख महसूस करते हैं। दुनिया में टोटल फीलिंग्स 9 हो सकती हैं, और वही 9 एहसास क्या कहलाते हैं? वही 9 एहसास कहलाते हैं आनंद। और उन्हीं आनंद का नाम रखा गया है रस। तो रस की परिभाषा क्या होती है? विभानुभाव, व्यभिचारी, संयोग दृश्य, निष्पत्ति। इसका मतलब होता है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग दृश्य, निष्पत्ति यानी संचारी भाव। जब ये तीनों क्या करते हैं? संयोग। संयोग मतलब ये तीनों के तीनों जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं? स्थायी भाव से। किससे जुड़ जाते हैं? स्थायी भाव से। तब क्या उत्पत्ति होती है? तब रस की उत्पत्ति होती है, और इन तीनों से मिला करके बन जाता है रस। तो एक पूरी कंप्लीट परिभाषा यदि बनाई जाएगी तो बाद में आएगी। अभी मैं सुना देता हूं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग मतलब आपस में जुड़ना। संयोग किससे होता है? स्थायी भाव से होता है, तो रस की उत्पत्ति होती है, यानी रस बनता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जो 4 अंग बताए थे अभी आपको, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। उनमें से एक एक करके अब उनको पढ़ने की जरूरत है। पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव नाम से ही सिद्ध है। स्थायी मतलब परमानेंट, जो हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर किसी भी चीज़ के लिए फिक्स है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। जैसे दुनिया में ढेर सारी कहानियाँ होती हैं, हमें मालूम है कि हर कहानी का अंतिम निर्णय क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, कहीं मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती में आप उंगली लगा दीजिए, तो उंगली लगाओगे तो पहली बार क्या हुआ? वो विभाव अनुभव में आएगा। लेकिन ये आपके दिमाग में सेट हो गया है कि उंगली अगर मोमबत्ती के ऊपर, जलती मोमबत्ती के ऊपर रखोगे तो आपकी उंगली जल जाएगी और आपको दर्द होगा। तो जो दर्द का फिक्स है कि आपको दर्द होना तय है, आपका जलना तय है, तो ये ही भाव क्या कहलाता है? स्थायी भाव कहलाता है। मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भाव क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं।
टोटल दुनिया में कितने स्थायी भाव होते हैं? जितने रस होते हैं उतने स्थायी भाव होते हैं। तो रस कितने होते हैं? टोटल रसों की संख्या है 9 मूलतः। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि एक रस और बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक जिस रस पे द्वंद्व था, लड़ाई थी, वो था श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब लोगों ने कहा प्रेम। तो लोगों ने कहा कि प्रेम एक जैसा नहीं हो सकता। प्रेम जो प्रेमिका से होता है वो मोहब्बत अलग होती है, लेकिन जो प्रेम अपने छोटों से करते हैं, जो प्रेम माँ अपने बच्चे से करती है, जो पिता अपने बच्चे से करता है, वो प्रेम अलग होता है। तो उस प्रेम को अलग रखते हुए एक 10वां रस, जिसे वात्सल्य प्रेम कहते हैं, ये एक अलग से रस बनाया गया है। ये 10वां रस है जो बाद में अलग से जोड़ा गया है। ठीक, तो ये 10 रस हैं और इनके 10 स्थायी भाव हैं। रस कौन कौन से हैं? रति किसका है? श्रृंगार रस का है। हास्य किसका है? हास्य का है हास। करुण का शोक, वीर का उत्साह और रौद्र का क्रोध। ऐसे ही भयानक का भय, भीवत्स का घृणा, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य और शांति का निर्वेद और वात्सल्य का वात्सल्य या प्रेम, मात्र प्रेम। तो इस तरीके से ये 10 रसों के आपको क्या याद रखना है? 10 रसों के क्या याद रखना है आपको? स्थायी भाव याद रखना है आपको। 10 रस ये और इनके स्थायी भाव ये। जब ये याद हो जाएंगे तो इनसे हम परिभाषाएं आसानी से बना पाएंगे। तो ये परिभाषा बनाने के लिए याद रखना जरूरी है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा और इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपको जानकारी देना भूल गया, मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका डिटेल नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा। एक वीडियो, उसका कंप्लीट पीडीएफ अलग से बनाया गया है, जिसमें डिटेल्ड में, यहाँ पर बहुत छोटा छोटा, जैसे यहाँ इतना सा ही लिखा है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी उदाहरण सहित एक नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में भी मिलेगा। 30 वीडियो में 30 पीडीएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है विभाव की। किसकी बात आती है? विभाव। क्या कहता है? सुषुप्त स्थायी भाव को जगाने वाले कारक। मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि हम मोमबत्ती के ऊपर उंगली ऐसे रखेंगे, हाथ रखेंगे, तो हमें मालूम है कि क्या होगा? हमें मालूम है कि हम जल जाएंगे और हमें दर्द होगा। तो ये जो फिक्स पता है कि ये होगा, ये है स्थायी भाव। लेकिन इस स्थायी भाव को ये हमेशा अपन तो याद नहीं रखते, हमेशा तो अपन ऐसे कसम मतलब गुनगुनाते नहीं हैं। लेकिन जब मोमबत्ती आती है तो उसको देखते से जब अपन उसके पास जाते हैं तो एक फीलिंग, एक एहसास जागृत होता है हमारे अंदर। एक ऐसा एहसास जो सोया हुआ एहसास है कि हम जल जाएंगे, इसको वो जगा देता है। और वही भाव क्या कहलाता है? विभाव कहता है। विभाव मतलब अनुभव के पहले का भाव, यानी क्या होने वाला है उसको बताने वाला है ये। ठीक, क्लियर? ये 2 तरीके का होता है, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन स्थायी भाव को उत्पन्न करते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि पहले से एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा है, उसे तो नहीं मालूम कि ऐसे उंगली रखने से जल जाएगी, उसके साथ ये घटना पहली बार हो रही है। तो जब किसी के साथ घटना पहली बार होती है और जब वो फर्स्ट टाइम जलता है, तो वो जो फीलिंग अंदर क्रिएट हो रही है, जमा हो रही है, जिस वजह से हो रही है, वो चीज़ कहलाती है आलम्बन। और स्थायी भाव को उद्दीप्त करता है, मतलब तेजी से करता है। ये क्या होता है? ये ऐसा होता है जैसे इंसान पहले जी चुका है, पहले एक बार जल चुका है, तो उसको दोबारा उंगली से जलने की ज़रूरत नहीं है। वो उंगली पहुंचने से, आपकी उंगली या आपका हाथ मोमबत्ती पे पहुंचेगा, उसके पहले ही आपको लगेगा कि आप जल जाएंगे। तो जो पहले वाला भाव जो आपको बता रहा है कि आप जल जाओगे, वही भाव क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं अनुभव। अनुभव मतलब नाम से ही आ रहा है, एक्सपीरियंस, अनुभव। क्या होगा? शारीरिक चेष्टाएं। देखा ना, कई बार आपने देखा होगा कि कहीं झुंड लोग बाग बैठे, अचानक से बोल दो छिपकली, तो लोग बाग एकदम से डर के जाते हैं। ठीक, कुछ भी शरीर रिएक्ट करने लगता है। जिस चीज़ को अपने दिमाग में फीड है वैसा हम पहुंचते हैं, तो उसके पहले, उसके होने से पहले हमारा शरीर क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो वही शारीरिक जो मुद्राएं होती हैं आपकी,
चेष्टाएं होती हैं वही क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। अब बात आती है संचारी भाव। संचारी भाव स्थायी भाव की पुष्टि हेतु स्मृति। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई काम हमारा दिमाग में तो वो चीज़ है कि ऐसा होने पर ऐसा हो जाएगा, मतलब हाथ मोमबत्ती पर रखोगे तो जल जाएगा, लेकिन इसको भी बहुत अच्छे से याद दिलाने के लिए, इसको ऐसा याद दिलाने के लिए कि आपको कंप्लीट तुरंत याद आ जाए, आपके दिमाग में कोई ना कोई घटना याद जरूर आएगी। आपको वो दृश्य याद आएगा कि हाँ यार वो जल गया था, कोई आपके सामने जल जाए या आप खुद जल जाओ, तो वो स्मृति जो आपको इस बात का बोध कराए कि नहीं यार ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वही स्मृति, वही याद आपकी क्या कहलाती है? संचारी भाव। ये थोड़ी देर के लिए आती है और उसके बाद चली जाती है। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि होने वाला, तो आपका पूरा शरीर वैसे ही व्यवहार करने लगता है। ठीक, तो मुझे लगता है अब आपको रस के चारों अंग समझ में आ गए होंगे। स्थायी भाव परमानेंट होता है, विभाव सोए हुए स्थायी भाव को जगाने वाला कारक होता है। दो प्रकार से होता है, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन पहली बार मान लीजिए, और उद्दीपन जो एक्सपीरियंसड है उसकी बात है। अनुभाव शारीरिक चेष्टाएं होती हैं जो शरीर जिस तरीके से उस टाइम पर रिएक्ट करता है। और संचारी भाव एक स्मृति होती है, एक ऐसा एहसास होता है जो आपको ये बताता है कि पहले ये घटना घटित हो चुकी है, उसको याद दिलाता है। ठीक, मुझे लगता है अब आराम से समझ में आ गया हो। चलिए अब अपन और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के पता चलता है कि अब हम पहुंच गए हैं रसों की परिभाषा पर। हमारे पास कुल कितने रस हैं? हमारे पास कुल रस हैं 10, और 10 के 10 हैं स्थायी भाव। मैंने आपको कहा था कि आप स्थायी भाव याद कर लीजिएगा। तो एक टेबल बनी है, ये एक परिभाषा लिखी है, ये सभी रसों की है। परिभाषा किसकी है? सभी रसों के लिए। यानी आपको अलग अलग रसों के लिए अलग अलग परिभाषा याद नहीं करनी है। आपको क्या करना है? एक परिभाषा समझ लीजिए, कोई से अभी रस आ जाएगा, आप उसमें जैसा मैं एडिट कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं चीज़ों को प्रतिस्थापित करूंगा, आप करिए, आप भी रस की परिभाषा कर सकते हैं। इधर देखिए परिभाषा, सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में स्थायी भाव का जब, किसका? देखिए इसका, स्थायी भाव का किसके साथ? विभाव अनुभाव संचारी भाव, विभाव अनुभाव संचारी भाव, संचारी भाव से संयोग होता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। किसकी होती है? रस की निष्पत्ति होती है। अब टोटल रस कितने हैं? 10। स्थायी भाव कितने हैं? 10। तो क्या करना है? यहां पर स्थायी भाव बदलो और यहां पर रस का नाम बदलो। ठीक, कैसे? जैसे अगर हम बात करें श्रृंगार रस किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति। तो पढ़ेंगे सहृदय के हृदय में स्थायी भाव, और क्या लिख देंगे? रति का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, तब कौन सा रस? यहां आ जाएगा श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, ऐसे ही अगर आपसे कहा कि वीर रस का उदाहरण परिभाषा बनाइए, तो क्या बनाएंगे? वीर रस की परिभाषा बनेगी सहृदय के हृदय में स्थायी भाव। अब वीर का क्या होता है? उत्साह, तो यहां रखा जाएगा उत्साह का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, तो रस कौन सा आ जाएगा? वीर रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस का करना है, तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि इस जगह पर क्या बदलना है आपको? इस जगह पर बदलना है, बदलना है ये, तो परिभाषा ये बदल जाएगी। जो स्थायी भाव लोगे वही रस आपके सामने प्रकट हो जाएगा। वीर रस को एक बार और समझ लीजिए। सहृदय के हृदय में स्थायी भाव वीर का होता है उत्साह। उत्साह का जब
विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसी तरीके से 10 के 10 रसों के स्थायी भाव कहाँ जोड़ते जाएंगे, यहाँ पर, और 10 के 10 रसों के नाम कहाँ आते जाएंगे, यहाँ पर। तो मुझे लगता है आपकी 10 की 10 परिभाषाएं याद करने की समस्या खत्म हो गई। अब बात करते हैं इनके उदाहरणों की। तो उदाहरण आपको बेसिकली याद रखने पड़ेंगे। थोड़े से कुछ चर्चित जो उदाहरण है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, सुना देता हूँ तो ठीक लगेगा। जैसे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? 2, संयोग और वियोग। जब अपन संयोग और वियोग की बात करते हैं, संयोग का मतलब मिलन, वियोग का मतलब ब्रेकअप, टूट जाना, दूर जाना, एक तरह से अलग हो जाना। ठीक, भगवान राम और सीता जी मिलते भी हैं और बिछड़ते भी हैं। मिलते हैं जब शादी होती है तब, बिछड़ते कब हैं? जब सीता जी का वनवास के दौरान रावण हरण करके ले जाता है, तब की कहानी। दोनों में से तुलसीदास जी के कुछ लिखी हुई बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले तो ऐसा होता नहीं था कि आजकल जिस तरीके से हाथ पकड़ के स्टेज पर लेके आते हैं, कुछ लोग तो डांस करते हुए स्टेज पर आते हैं शादी के दौरान, कुछ लोग गोद में उठा लाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं चलता था। पहले भगवान राम इधर साइड में बैठे हैं, माँ सीता जी इधर साइड में बैठी हुई हैं। तो संस्कार उस लेवल पर था उस समय पर कि ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं और ऐसा बताया जाता हमारे धर्म में कि भगवान राम सीता जी को मुड़ के नहीं देख रहे हैं प्रॉपर, और ना ही सीता जी भगवान राम को ऐसे निहार रहे हैं। तो कहाँ देख रहे हैं? सीता जी भगवान राम को अपने कंगन के अंदर देख रहे हैं। उनके हाथ में कंगन है, कंगन ऐसे हाथों पे हाथ रखा हुआ है, कंगन के अंदर भगवान राम जी की छवि दिखाई दे रही। तो उसको देखते हुए सीता जी मुस्कुरा रही हैं और एकदम मंत्रमुग्ध हो रही हैं, एकदम आनंदित हो रही हैं। इस बात को कैसे लिखा है? इसमें कौन सा, ये मिलने की बात है। क्या लिखे कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नंग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, करे टेक रही पलटारत नाही। कवि कहता है कि सीता जी भगवान राम को अपने कंगन में इतने टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि वो अपनी सुध बुध भूल गई। ये बात है। तो ये संयोग में जाएगा। वियोग में सीता जी का हरण हो चुका है, भगवान राम और लखन दोनों माँ सीता जी की खोज में है। और क्या कहते हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान राम विलाप करते हुए कहते हैं पूरे जंगल में कि हे खग हे मृग, हे पशु पक्षियों, हे पेड़ पौधों, आपने कहीं मेरी मृग नयनी सीता जी को देखा है क्या? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ सीता और राम जी के बीच का वियोग है, उनके बिछड़ने की ब्रह है। तो इस तरीके के उदाहरण आप दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि ऐसे उदाहरण आपको याद करने पड़ेंगे। एक आता हास्य रस का तो ढेरों उदाहरण है कि बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंग, बच्चों को छोड़ेंगे घर में होने दौड़ दंग। ऐसा ही उदाहरण आता है वीर। देखिए, वीर और क्रोध दोनों अलग अलग चीज़ें। लोगों को ऐसा लगता है कि जो वीर है वो क्रोध है। नहीं नहीं, वीर का मतलब ऐसी फीलिंग आती है अंदर से, ऐसा एहसास आता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और क्रोध का मैं ये करूँगा, ये गुस्सा है, मैं ये करूँगा। मतलब जो चीज़ आपके पास क्लियर नहीं है लेकिन उसके लिए भी आप बोल रहे हो कि मैं ये करूँगा। दोनों उदाहरण अर्जुन से लिए जाते हैं। अर्जुन के साथ ये फीलिंग भी है कि मैं ये करूँगा, और अर्जुन ये भी कहते हैं एक जगह कि मैं ये कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण से एक जगह अर्जुन कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यहाँ पर क्रोध नहीं है, यहाँ पर अर्जुन अपनी वीरता को प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने उत्साह, कॉन्फिडेंस को बता रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पर एक जगह ऐसा आता है प्रसंग, उसमें कहते हैं कि सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो ये जो कृष्ण के सामने अर्जुन की स्थिति है कि सब जो भी उनको दुख था अपने बेटे की मृत्यु का, वो उसको भूल के करतल युगल मलने लगे। मतलब हाथों की हथेलियों को मल रहा है। अर्जुन हाथों की हथेली मल रहा है, मतलब इस फीलिंग में सुनते से ऐसा लग रहा है कि उसे गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पर क्रोध है। शोक या करुण,
करुण का होता है शोक। यानी आप देखोगे एक सुदामा और श्री कृष्ण का प्रसंग है, वहाँ से आप एक उदाहरण उठा सकते हैं कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो यानी यहाँ पर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण धो रहे हैं। तो यहाँ पर आदमी को लगता है कि नहीं यार, ये दुख के क्षण है। विवत्स घृणा चाहिए, घृणा सिर पर बैठो काग आंख दूं खात निकारत। यानी जब कोई जानवर मर जाता है तो कौवे सबसे पहले आकर के जानवर की मुंडी पर बैठता है, सबसे पहले उसकी आंखें नोच नोच के खाता है। जब आप ये बात सुनोगे तो आपको क्या लगेगा? मुंह में पानी आएगा, घृणा आएगी। बोले जो ये फीलिंग है यही घृणा है। ठीक, शांत निर्वेद की बात हो तो आप सीधे सीधे मंदिर चले जाइए, मंदिर में जाकर के आप प्रार्थना सुनिए, पूजा कीजिए, आरती कीजिए, सब में शांति मिलती है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये इसमें आनंद है, इसमें ऐसा आनंद है कि इसमें आपको शांति मिलेगी। ठीक, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सारे रसों के उदाहरण आप पहले से पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो मैंने आपको जो बताया है वो पढ़िए, और PDF में आपको सबके उदाहरण साथ में मिलेंगे। ठीक, एकाधिक रस जैसे कोई छूट रहा है तो जैसे हास्य हो गया, करुण हो गया, शांत, विवत्स, संयोग, वीर, लगभग हो गया। एकाधिक अगर कोई बाई फॉल्ट छूट गया होगा तो वो इजी हैं, सबके उदाहरण आपको याद करने और परिभाषा सबकी बन चुकी। ठीक है, चलिए दोस्त, तो मुझे लगता है कि रस आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार फुल रिपीट जा करके मैं इसको फुर्ती में, काव्यबोध, रस पढ़ाया था। यहाँ से आप देखिए, विवाह अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, इसका मतलब होता है विवाह अनुभाव संचारी भाव, जब तीनों स्थायी भाव से मिलते हैं तो रस की निष्पत्ति होती। उसके बाद ये 10 आपको स्थायी भाव याद करने हैं, किसके साथ? रस के साथ। ये स्थायी भाव, ये रस के साथ याद करने हैं। फिर अपने कहा कि विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, स्थायी भाव क्या होता है, इन सब के बारे में भी हमने बात की थी। सबको ये होते हैं रसों के अंग। फिर हमने बात की थी रस की एक कंप्लीट परिभाषा, यहाँ स्थायी भाव बदलते जाइए और यहाँ रस का नाम बदलता जाए, और उदाहरण आपको याद करने हैं। मैंने कुछ अच्छे उदाहरण आपको सुना दिए थे। तो मुझे लगता है रस खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक आता है अलंकार। मैं जिस जगह रहता हूँ और आप भी जहाँ रहते होंगे, मैं एक बात की गारंटी देता हूँ कि आपके शहर में अगर आसपास कोई अच्छा शहर है तो उस शहर में एक सुनार की दुकान देखना, 10-20 सुनारों की दुकान देखना, उनमें से एक सुनार की दुकान का नाम जरूर अलंकार में निकलेगा, अलंकार ज्वेलर। अलंकार यानी सुनार अपनी दुकान का नाम अलंकार क्यों रखते हैं? ये कभी सोचा आपने? नहीं सोचा हो, मैं बता रहा हूँ। अलंकार क्या है? शोभा बढ़ाने वाले शब्द हैं। अब सोना चांदी क्या है? शोभा बढ़ाने वाले वस्त्र हैं, शोभा बढ़ाने वाले आपके भूषण हैं। तो जो इन चीज़ों से शोभा बढ़ती है उन्हें कहते हैं अलंकार। सीधी सीधी बात। यानी इंग्लिश में अगर आप नॉर्मली आपके शब्दावली में कहें, जो चर्चित है आजकल, तो कहा जाएगा कि ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट, यानी जिनको यूज़ करके हम, तुम, आप और जनरली कोई भी अच्छा दिखने लगता है, तो वो जो प्रोडक्ट है वो क्या है? अलंकार है। ऐसी ही चीज़ें जिनको सुनने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अच्छा लगता है हिंदी के अंदर, उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार। जैसे एक उदाहरण देखिए, आप किसी लड़की को कहो कि आप एक नंबर कातिल लग रही हो, और लड़की को क्यों, आप लड़के से बोल दीजिए क्या एक नंबर कातिल लग रहे हो, सुनने के बाद उसे कैसा लगेगा? मैं श्योर हूँ अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे से भी अगर कोई ऐसा कह दे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर कोई मेरे से कहे आप कातिल लग रहे हो तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर इसके उलट के ऐसा कहा जाए कि आप एक नंबर के हत्यारे लग रहे हो, तो सुनते से ही गुस्सा आ जाएगा। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब तो सेम है, यानी कातिल का मतलब भी हत्यारा है और हत्यारा का मतलब भी कातिल है, लेकिन शब्द सिलेक्शन, जिसे कहते हैं ना वर्ड सिलेक्शन है, जो शब्द का चयन है वो बताता है। कातिल हिंदी के अंदर जब भी किसी की उपमा में, किसी की तारीफ में कहा जाता है तो उसका अर्थ अच्छा बनाया गया है, अच्छा लगता है, लोगों ने ऐसा फील किया है तो वो अच्छा है। तो कातिल अच्छा है, हत्यारा बुरा है। तो आपको तारीफ करनी है तो क्या चयन करना है? कातिल। तो यही कातिल का चयन करना है और हत्यारे का चयन नहीं करना है, यही चीज़ क्या कहलाती है? अलंकार कहलाती है। परिभाषा देखते हैं।
रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसका अर्थ ये होता है कि ये शायद रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये काव्य की परिभाषा बाई फॉल्ट लिखी गई है, यहाँ पर अलंकार की लिखी नहीं होनी चाहिए थी, एडिट करने वाले की थोड़ी सी मिस्टेक है, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हम अलंकार की परिभाषा जो नहीं लिखी वो मैं बता रहा हूँ। 2 लाइन आती हैं कि कविता कामिनी के मृदु विलास को जो रोचक और बनाते हैं। फिर से सुनिए कि कविता कामिनी के मृदु विलास को जो रोचक और बनाते हैं, ऐसे वाक्य ही काव्य में अलंकार कहलाते हैं। वाह करिए कविता कामिनी के मृदु विलास को जो रोचक और बनाते हैं, ऐसे वाक्य ही काव्य में अलंकार कहलाते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिनसे कविता कामिनी का मीठापन बढ़ जाता है। मैंने अभी कहा ना कि कातिल ले सकते हैं और वो क्या हत्यारा नहीं ले सकते, तो वही वाक्य क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। यानी कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बात, कोई लाइन, एक पंक्ति में शब्द जो अच्छे होते हैं ना, उनकी वजह से वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे 4 चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें च च च रिपीट हो रहा है, तो इसमें देखने पर ऐसा लगता है ना कि इसमें शब्द जो है वो अच्छे लिए गए। ठीक, तो शब्दालंकार मतलब एक ऐसा अलंकार जिसमें शब्द अच्छे हों और उन शब्दों की वजह से उसकी शोभा बढ़ रही हो। लेकिन अर्थालंकार, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि अर्थ अच्छे होने चाहिए, शब्द भले ही ऊपर नीचे चलेगा। ठीक, यानी शब्द कठिन भी है और उतना रोचक भी नहीं है तो ठीक है, लेकिन जब उसका अर्थ अच्छा निकलेगा ना, बाद में सुनने के बाद बोले कि यार लाजवाब। जैसे मैंने अभी अर्थ चल रहा था ना अभी कातिल वाला, तो कातिल का यहाँ अर्थ अच्छा निकल रहा है, वर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन उसका जो अर्थ, मीनिंग जो निकाला जा रहा है वो अच्छा निकल रहा है। ठीक, उभय अलंकार, उभय मतलब दोनों, उभय में होता है ये दोनों, यानी इसको और इसको जोड़ दो तो बन जाता है उभय अलंकार। यानी जिसमें शब्द भी अच्छा हो और जिसमें अर्थ भी अच्छा हो, उसे कहते हैं उभय अलंकार। ठीक, इनको और डिटेल में देखेंगे अपन आगे वाली स्लाइड्स में, जिसमें इनके प्रकार जो इम्पोर्टेंट है 12वीं कक्षा के लिए, उनको समझाया गया है। उनकी कुछ परिभाषा हैं, कुछ उदाहरण से हम आपको बताएंगे, कुछ पीडीएफ में आपको मिले। ठीक, चलिए, तो अलंकार क्या होते हैं और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा लगता है कि समझ में आ गया होगा, एक बार और अच्छे से देख लीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए। शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या है? ये कुछ प्रमुख शब्दालंकार लिखे गए हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये दावा नहीं कर रहा कि इसके अलावा शब्दालंकार नहीं होते, लेकिन 12वीं और 10th जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, इनमें यही ज़्यादातर आते हैं, तो छांट करके उन्हीं को लिया गया है। पहला है अनुप्रास। अनुप्रास में 2 चीज़ें, अनुधन प्रास यानी प्रेयस, इसका मतलब होता है वर्ण, और इसका मतलब होता है बार बार। इसका मतलब होता है बार बार, यानी जब कोई वर्ण बार बार आ रहा है तो उसका नाम क्या कहा जाएगा? बार बार। वर्ण की आवृत्ति, इसका मतलब भी हो गया वर्ण की आवृत्ति। वर्ण मतलब अक्षर, जिस लाइन में कोई अक्षर बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे मैंने अभी कहा ना आपसे, 4 चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। समझ गए ना आप? इसमें कितने बार चा आ रहा है? ढेर सारा। तो इसमें मीनिंग क्या आएगा वो तो बाद में समझेंगे अपन। मजा तो कहाँ आ रहा है? चा में ही आ रहा है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो ये क्या है? ये अनुप्रास है। अनुप्रास मतलब जिसमें एक वर्ण बार बार रिपीट हो। ठीक, यमक। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो यमक और श्लेष, इन दोनों में पूरी तरह से कंफ्यूज्ड रहते हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि कौन सा यमक है और कौन सा श्लेष है। दोनों की परिभाषा एक जैसी लगती है। कई बार इसकी परिभाषा इसमें लिख देते हैं और इसकी परिभाषा इसमें लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं? कारण देखिए, शब्द की आवृत्ति और अर्थ भिन्न। शब्द की आवृत्ति यानी शब्द एक ही है, आ कितने बार रहा है? 2 बार, और दोनों बार अर्थ क्या निकाल रहे हैं? अलग अलग।
शब्द एक अर्थ अनेक, ध्यान देने वाली बात है बाबा। एक अर्थ यानी शब्द क्या है, एक है, और अर्थ क्या है, अनेक है। हाँ, तो अब इन दोनों को उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण, कनक कनक तय सौगुनी मादक ता अधिका है। कनक कनक दो बार आ रहा है, लेकिन दोनों बार कनक का अर्थ अलग है। एक बार कनक का अर्थ है सोना और एक बार कनक का अर्थ है धतूरा। मादकता अधिका है, या खाए बोराए सब बाप पाए बोराए। इसका मतलब यह है कि सोना अगर एक इंसान को मिल जाए तो वो पागल हो जाता है, अरे मेरे पास इतने सोना है। और अगर कोई धतूरा खा जाए तो वो पागल हो जाता है। कनक कनक है दोनों कनक, दोनों का अर्थ है अलग, इसीलिए इसको बोलेंगे यमक। यमक का मतलब एक तरह से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। श्लेष, श्लेष का मतलब होता है चिपकाना, एक के ऊपर एक, यानी शब्द एक ही और उसके अर्थ अलग। एक बहुत प्रचलित उदाहरण आपने सुना होगा। उदाहरण कुछ यूं है कि पानी गए न ऊवरे मोती मानस चून। सुना है? पानी गए न ऊवरे मोती मानस चून। इसका मतलब ये है, मोती मतलब हीरे का मोती, मानस मतलब मनुष्य, और चून मतलब आटा। इन तीन जगह पर पानी गए न ऊवरे, पानी एक ही आ रहा है, लेकिन तीनों जगह के लिए पानी का अर्थ बिल्कुल भिन्न भिन्न है। मनुष्य के लिए पानी की बात है इज्जत, चून के लिए पानी की बात है पानी, और मोती के लिए है मोती का पानी। तो यानी यहाँ पानी एक बार आ रहा है और उसके अर्थ तीन अलग निकल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर होगा श्लेष अलंकार। ठीक, मुझे लगता है ये तीनों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया, शानदार गाना गुनगुनाइए और आगे बढ़िए। प्रमुख अर्थालंकार। अब कुछ अर्थालंकार भी तो चल ही रहे हैं अपने पास। अब देखिए, उपमा। उपमा यानी तुलना करना, किसी भी चीज़ को उसके जैसा बताना। जैसे अब मैं एक ही उदाहरण लूँगा, आप किसी से कहो कि तुम चांद के जैसी हो, तुम्हारा चेहरा चांद के जैसा है। ठीक, यानी वो चांद सा है, तुलना नहीं कर, तुम लगभग चांद के जैसी हो, तुम्हारा चेहरा चांद के जैसा है। ठीक। रूपक, रूपक का मतलब होता है कंप्लीट, उसमें कहीं उपमान ही माना जाए मतलब जैसी वैसी नहीं हो, चांद ही हो, तुम कंप्लीट उसको बोलो, तुम मेरा चांद हो। वाह, ऐसा सुनते ही मज़ा आ जाना। तो इसमें क्या ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसी वैसी नहीं हो, तुम चांद ही हो, कतई जहर। समझ गए ना? हाँ। उसके पास उत्प्रेक्षा, लेकिन ये में थोड़ी सी मिस्टेक, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना। संभावना मतलब देखो, इसमें तुम उसके जैसी हो, तुम वही हो, इसमें संभावना, वो शायद चांद सही है, या मतलब संभावना का मतलब कंप्लीट नहीं है, उसके जैसी भी नहीं है, लेकिन उससे थोड़ी सी कम। ठीक, यानी ऐसा हो सकता है, लगभग, ऐसे जब शब्द आते हैं तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, मुझे लगता है कि इनके उदाहरण भी आपको उसमें डिटेल्स अच्छे से मिलेंगे और इनके अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके। बढ़ा चढ़ा करके मतलब ऐसा दो, जैसे आप ऐसा समझो कि आप साउथ की मूवी देख लो आप, बस अतिशयोक्ति के अलावा कोई दूसरा अलंकार ही नहीं मिलेगा। उधर भाई साहब एक हीरो ऐसे टांग हिला रहा होता है ना, थोड़ी देर बाद वहाँ एक तूफान खड़ा होता है, और उस तूफान में जितने भी आसपास के जितने भी विलन्स लोग होते हैं, जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं, वो सबकी आंखों में इतनी भयंकर धूल झप जाती है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, और वहाँ से विदिन सेकंड, एक सेकंड के अंदर वो हीरो ऐसे गजब तरीके से गायब होता है ना, कि कम से कम 2-3 कोस 2-3 किलोमीटर दूर मिलेगा। तो ऐसा प्रैक्टिकली तो संभव नहीं। ठीक, वो एक में लात मारता है तो वो आदमी जिसमें लात मारता है वो फुटबॉल की तरह टप्पा खाता हुआ
एक में, फिर उसमें से टप खाता हुआ दूसरे में, फिर तीसरे में। वो जब तक टप खाता हुआ सबको मारता जाएगा जब सबके सब नहीं लौट जाते। तो ये है अतिशयोक्ति, यानी जहां पर बात बड़ा चढ़ा करके कही जाए उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति, कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य ना हो, यानी कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। जैसे बादल हो रहे हैं, बरसात नहीं हो रही है। उसका उल्टा विभावना, बिना कारण के कार्य हो, यानी बादल नहीं है और बरसात हो रही है। अगर कोई आपसे कहे कि बिन बादल बरसात होना, बिन बादल बरसात होना मतलब विभावना, बिना कारण के ही काम हो रहा है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करें विद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। यानी ऐसा काम कौन कर सकता है? दो, या तो भगवान या भूत। भगवान आनंद रहित सकल रस भोगी, यानी आपने मूवियों में देखा होगा ना कि चाय का प्याला अपने आप उठता है, उठा और वो अपने आप से घटक फैलता ही नहीं अंदर, इधर पता ही नहीं कहाँ जा रहा। लोग आग देखे बोले चाय का प्याला उठा कैसे? उठा तो ये जा कहाँ रहा, पकड़ कौन रहा? तो ये ऐसी चीज़ें जहाँ कोई करने वाला नहीं है लेकिन काम हो रहा है, वहाँ पर होता है विभावना अलंकार। और जहाँ कारण है लेकिन काम नहीं हो उसे कहते हैं विशेषोक्ति। न नह कौ कछु उपजी बड़ी भलाए, नीर रहे नित प्रत रहे तो उन प्यास बुझाए। कुछ ऐसे ही हल्का सा हिल गया है। इसका मतलब है कि राधिका जी जब अपनी सखियों से कहती हैं, कि मीरा जी भी कह सकती हैं कि मेरी आंखों को पता नहीं क्या हो गया है, इनमें आंसू हमेशा भरे रहते हैं लेकिन फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती। मतलब आंसू हैं, प्यास नहीं बुझ रही। क्लियर? डन। आगे देखिए, संदेह और विरोधाभास। संदेह देखिए क्या, रूप रंग आदि के सादृश्य, सादृश्य का मतलब होता है लगभग एक जैसे दिखने के कारण, जहां उपमेय में उपमान का संशय बना हो। आपने टीवी पर दो जोड़े देखा हो ना, चिंकी और मिंकी, ये वही वाला मामला है। चिंकी और मिंकी वाले मामले में क्या होता है, वो चिंकी से पूछो तुम में से चिंकी कौन है, तो वो एक बोलती है मैं तो मिंकी हूँ, इसका पता नहीं। सारा कन्फ्यूजन है ना। वो दोनों दिखती है ऐसी एक जैसी है। हमारी क्लास में भी कोचिंग पढ़ने आती हैं दो बालिके, वृंदा बबीता, आज तक नहीं पता अपने को कौन सी वृंदा कौन सी बबीता। एक उपमेय है एक उपमान है, उपमान उपमेय में लगती है, उपमेय उपमान लगती है। तो जहाँ पर ऐसा संदेह हो कि ये है कि ये है, वहाँ कहते हैं संदेह। उदाहरण, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी की नारी है कि नारी ही की सारी है। ऐसी साड़ी पहनाओ कलर से एकदम मिलती जुलती, तो समझ में नहीं आता कि नारी ने साड़ी पहनी है कि साड़ी ने नारी पहन रखी है। समझ गया ना? गुड। इधर देखिए विरोधाभास, जहां दो वस्तुओं में मूलतः विरोध ना होने पर भी विरोध के आभास का वर्णन किया जाए। यानी दो चीजें हैं और दोनों में वो दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है लेकिन ऐसा लगे कि वो विरोधी हैं। गंगा तुम अविवेकनी, कौन तुम्हारो ढंग। यानी इसमें गंगा माँ को अविवेकनी कहा गया है, जबकि क्या हकीकत में वो अविवेकनी है। ठीक क्यों कहा गया है? वो ये कहते हैं कि तुम पापिन के जितने भी जो पापी होते हैं उनके सब पापों को एक तरह से पापों को हरण कर रही है। तो इसमें एक बात ये कही गई है कि उनको अविवेकनी बताया गया है लेकिन वो अविवेकनी नहीं है। ठीक, तो यानी ऐसा लगे सुनने में कि ये उल्टा है लेकिन हकीकत उसकी विपरीत हो, तो वहां पर होता है विरोधाभास अलंकार। ठीक दोस्त, इसके आगे है कि मानवीकरण और पुनरुक्ति। मानवीकरण का मतलब होता है मानव से, मानव का मतलब जान से। आप किसी भी चीज़ का चित्रण करिए और उस चित्रण में यदि आपने इंसानियत डाल दी, आप मान लीजिए प्रकृति डाल दी आपने, तो वहाँ अलंकार मानवीकरण आ जाता है। जैसे कोई ऐसी निर्जीव वस्तु है जिसके अंदर जीव नहीं है लेकिन अगर आपने उसके अंदर इस तरीके से उसका वर्णन किया कि वो फीलिंग्स ऐसा लगे कि यार ये तो इंसान जैसी फीलिंग है। जैसे मैं इसी रूम के बारे में कहने लगूं कि ये रूम मेरी दिल धड़कन जान है, तो मेरी दिल धड़कन जान है मतलब रूम है, रूम के अंदर तो दिल धड़कन जान नहीं होती। लेकिन अगर मैंने ऐसे कहा है कि ये रूम मेरे लिए दिल धड़कन जान है, मतलब इस बात में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण मतलब किसी भी निर्जीव चीज़ को आप इस तरीके से चित्रित करिए कि उसके अंदर प्रकृति या मानव की इंसानियत निहित हो जाए, तो वहाँ आ जाता है मानवीकरण। समझ गए दोस्त? पुनरुक्ति का मतलब होता है
पुनरुक्ति मतलब एक जैसी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। तो वो क्यों रिपीट होती हैं? ऐसा करने से देखिए, जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्दों की निरंतरता आवृत्ति होती है तो वहाँ अर्थ की भिन्नता नहीं होने के कारण अर्थ अलग अलग नहीं होते। जैसे वहाँ आया था कनक कनक, तो वहाँ 2 बार कनक कनक आया, लेकिन दोनों बार कनक कनक का मतलब अलग अलग था। लेकिन यह पुण्य पुण्य, कई बार आपने देखा पुण्य पुण्य, पुण्य पुण्य जब भी आता है इसका मतलब होता है बार बार। पुण्य पुण्य का मतलब बार बार, जैसे बार बार भी कही आता है कि बार बार। तो जहाँ एक शब्द दूसरी बार आ रहा है या 2 बार नहीं 3-3 बार कहीं बार रिपीट हो रहा है और उनके अर्थ वही निकल रहा है, रिपीट बस हो रहा है, अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पर होता है पुनरुक्ति प्रकार का अलंकार। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जाकर के आपके अलंकार जितने भी इम्पोर्टेंट अलंकार थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। मैंने रस आपको अच्छे से पढ़ाया पूरा और अलंकार पढ़ाया। अब अंतिम 1 मिनट और मैं आपकी ले रहा हूँ, वो सिर्फ ये कह रहा हूँ दोस्त, जितनी शिद्दत से मैंने आपको पहला वीडियो पढ़ाया है, आप बिल्कुल कतई ये ना समझें कि पहला वीडियो है डेमो वाला इसीलिए अच्छे से पढ़ाया और सर तैयारी करके आए हो, नहीं। आपको आने वाले 29 वीडियो हो सकता है इससे भी बेहतर स्थिति में मिलेंगे और 29 के 29 वीडियोस की PDF आपको मिलेगी। ठीक, PDF में नीचे सारे नोट्स होंगे। दावा करता हूँ कि 12th यानी 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें यदि मेरे 30 वीडियोस और 30 PDF अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, मतलब 30 घंटे ही अगर आपने हिंदी पढ़ ली, आपके 90+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और 90+ मार्क्स क्यों, आपकी जो परसेंटेज बनेगी उससे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हिंदी में आएंगे। अच्छे बच्चे जो 90+ वाले हैं वो लोग 100 में से 100, 99, 98 भी स्कोर कर सकते हैं। मैंने पहले जब बच्चों को पढ़ाया उनका 98 हिंदी में हाईएस्ट अभी तक का स्कोर है। मैं पिछले कई सालों से हिंदी लगातार पढ़ा रहा हूँ, 8-9 सालों से मुझे हिंदी पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो आपको आसानी से मिलेगा। ये वीडियो आपको डेमो लेक्चर के रूप में है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि बचे हुए 29 लेक्चर इससे बेहतर ही होंगे, कमतर नहीं होंगे। ठीक, तो अगर आप पूरी हिंदी पढ़ना चाहते हैं, आपके दोस्त कोई पूरी हिंदी पढ़ना चाहते हैं 12वीं की, जिन्होंने कोचिंग वगैरह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी की कोचिंग्स कहीं कोई जाता भी नहीं है, आप अपने घर बैठे 30 घंटे में कभी भी पूरी हिंदी पढ़ पाएंगे। इसके लिए मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, सबके सर प्ले स्टोर पर जाइए, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी डालूंगा, PDF डालूंगा, और कंप्लीट वहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसका एक बैच बनेगा, उस बैच को ज्वाइन कीजिए। उस बैच को कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, उसकी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इस साल के लिए उसकी कॉस्ट मात्र 99 रुपये रखा गया है। 99 रुपये हिंदी की कोई कीमत नहीं हो सकती। कोई ये नहीं कह सकता हिंदी की कीमत नहीं, हिंदी अनमोल है। वो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुँचाऊँ। मैं अपनी कला, अपने पढ़ाने का तरीका, जो मेरे आसपास जितने भी ऑफलाइन में बच्चे हैं वो लोग सब तारीफ़ करते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ लंबी जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए, आपसे यही विनती है और यही निवेदन है। थैंक यू।